सबसे मोस्ट चीजें हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर के राज्य में पापियों के लिए कोई जगह नहीं है ना। जो पाप को लेके जाएगा उनके लिए कोई जगह नहीं है। पाप से मन फिराया हुआ जो व्यक्ति है, क्योंकि आप पाप को लेके जाएंगे, यदि आप क्षमा नहीं मांगेंगे आप अपने पापों के लिए, यदि पापों से आप शुद्ध नहीं होंगे तो आप पाप के साथ यदि परमेश्वर के राज्य में जाना चाहेंगे तो नहीं जाएंगे। क्योंकि उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग राज्य में जगह है जो पापी था और अभी इन दिनों में पापों से छुटकारा पाया हुआ जो व्यक्ति है उसके लिए जगह है परमेश्वर के राज्य में, परंतु पाप के लिए कोई जगह नहीं है। यदि आप पाप के साथ में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए नो एंट्री है ना, प्रवेश निषेध है, वहां आपका प्रवेश नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए आपको अपने पापों के लिए क्षमा मांगना बहुत जरूरी है। हो गया। दूसरी बात, आपने अपने पापों के लिए क्षमा मांग लिया, फिर यदि आप दोबारा से पाप करते हैं तो क्या होगा? ऐसा होता है कि नहीं होता? एक बार हम क्षमा मांगते हैं फिर पाप करते हैं, क्षमा मांगेंगे फिर पाप करेंगे, है ना। तो यदि आपने पाप की क्षमा मांग लिया और दोबारा फिर यदि आप पाप करते हैं तो क्या करेंगे? फिर क्षमा मांगेंगे, फिर तीसरी बार पाप करेंगे, फिर क्षमा मांगेंगे। लेकिन बाइबल कहती है अब पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक बार हम सबके पापों के लिए क्या हो गया? बलिदान हो गया। अब कोई दूसरा बलिदान बाकी नहीं, एक चीज बाकी है। बाइबल कहती है ये काम बाकी है, वो क्या है? वो क्या है? आपने पढ़ा नहीं क्या? लिखा है भयानक दंड का भोगना बाकी। अब बाकी कोई बलिदान बाकी नहीं है, परंतु एक चीज बाकी है, भयानक दंड का भोगना बाकी है ना। यदि पाप से आप मन नहीं फिराते हैं, यदि पाप में आप अपने जीवन को बिताते हैं तो आपके लिए एक चीज बाकी है, जो है पाप के लिए आप भयानक दंड को क्या करेंगे? भोगेंगे। आपके लिए एक भयानक दंड रखा हुआ है जो आपको भोगना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप पाप ना करें, पाप से मन फिराएं। हालेलुया। काफी लोग जानबूझ के पाप करते हैं कि नहीं करते? जानबूझ के कितने लोग पाप करते हैं? किसी का हाथ नहीं उठेगा, बताए करते हैं नहीं करते? अनिल पाप करते हैं नहीं करते? वेरी अनिल पाप नहीं करते, सब में पाप नहीं करते हैं। अच्छा चलिए हम मिलेंगे बाद में, पूछेंगे। जानबूझ के पाप करते, अभी लोग हैं जानबूझ के पाप करते हैं, हम जानते हैं ये पाप फिर भी हम उसको करते हैं, क्योंकि हमसे संभाला नहीं जाता, हम संभाल नहीं पाते, है ना। हम अपने मुंह को क्या नहीं कर पाते हैं? बंद नहीं कर पाते। सबसे ज्यादा पाप इसी जुबान से होता है। सबसे ज्यादा पाप अपने ही व्यवहार के द्वारा अपने जीवन में श्रापों को लाते हैं लोग। आपके व्यवहार में भी कई ऐसे श्राप हैं जो आपके जीवन को, आपके परिवार को बर्बाद करते हैं। आपके व्यवहार में ऐसे श्राप हैं, आपके जुबान में ऐसे श्राप हैं जिनके द्वारा आपका परिवार बर्बाद होता है, आपका जीवन बर्बाद है। और हम जानते हैं, जानबूझ करके हम उन कामों को करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारे पाप बाहर नहीं दिखते, सही गलत? कई बार हमारे पाप बाहर नहीं दिखते, लेकिन अंदर ही अंदर क्या होता है? अंदर ही अंदर हम किसी के प्रति जलन रखते हैं। ये पाप है कि नहीं? जलन रखना पाप है कि नहीं है? बताइए। बहन लोग तो कभी किसी से जलन नहीं रखते हैं, भाई लोग बताइए जलन रखना पाप है कि नहीं है? बहन लोग सब बहुत अच्छे होते हैं, वो किसी से जलन नहीं रखते हैं, है ना। अंदर ही अंदर हम मुंह से बोलेंगे नहीं, बाहर नहीं प्रकट होगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या होता रहता है? चलता रहता है। अंदर ही अंदर ईर्ष्या, जलन, विरोध, ये सब बातें अंदर ही अंदर बनी रहती है और ये पाप की श्रेणी में आते हैं। ये पाप है ना।
ऐसे पापों को हमें कैसे दूर करना है? यदि मान लीजिए आपका पाप बाहर प्रकट नहीं हो रहा है, यदि अंदर आपका पाप है, तो क्या आप परमेश्वर के राज्य में जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? परमेश्वर कैसे जान पाएगा? आपके अंदर पाप है ना, तो परमेश्वर को कैसे पता चलेगा? है? परमेश्वर मन को जांचता है। कहाँ लिखा है परमेश्वर मन को जांचता है? हाँ, मन को तौलता भी है। कहाँ लिखा है तौलता है? सच्चाई है, बाइबल बताती है हमें। परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला है। हृदय में जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसको भी परमेश्वर समझता है। हमारे मनों को तौलने वाला परमेश्वर है ना? हमारे मन को तौलने वाला परमेश्वर। बाइबल कहती है, पहला सामुएल उसका 16वां अध्याय उसका 7 वचन में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का देखना मनुष्य के जैसा नहीं है। पढ़िएगा, बहुत ही सुंदर वचन है, पढ़िए उस वचन को। फर्स्ट सामुएल 16वां अध्याय उसका 7 वचन। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, परंतु परमेश्वर ने सामुएल से कहा, हाँ, ना तो उसके रूप पर दृष्टि, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, हाँ, हाँ, ना उसके कद की ऊंचाई, ना उसकी कद की ऊंचाई पर दृष्टि कर, हाँ, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य समझा है, क्योंकि यहोवा का देखना, मैंने उसे अयोग्य जाना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का देखना, हाँ, मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य के जैसा नहीं है। हाँ, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, हाँ, मनुष्य कहाँ देखता है भैया? बाहर का। हाँ, सुंदर गोरा होना चाहिए, चेहरा थोड़ा गोल होना चाहिए, लंबा चेहरा भी आज पसंद नहीं है लोगों को, है ना? मनुष्य कैसे देखता है? बाहर देखता है ना? लेकिन परमेश्वर कहाँ देखता है? अंदर देखता है। आपके बाहर कितना भी गोरा है, अंदर आपके काला है, तो परमेश्वर को पता चल जाएगा, है ना? परमेश्वर को पता चल जाएगा। परमेश्वर बाहर का रूप नहीं देखता। आप काले हो, गोरे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप भूरे हो, सांवले हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? लेकिन फर्क तब पड़ता है जब आपका अंदर गड़बड़, अंदर आपका काला। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य के जैसा नहीं है। मनुष्य हमेशा बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की नजरें कहाँ होती है? परमेश्वर की दृष्टि कहाँ होती है? मन में होती है। हालेलुया, है ना? इंग्लिश बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की जो नजरें होती है वो हार्ट में होती है, हृदय में होती है ना? आपके हृदय में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हृदय को देखता है, लिखा है यहाँ पर, बट द लॉर्ड लुक्स एट द हार्ट, है ना? परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। परमेश्वर की नजर हृदय में लगी रहती है। आपका हृदय परमेश्वर के लिए कितना साफ है? जितना साफ आपका हृदय परमेश्वर के लिए है, उतना ही साफ आपका हृदय परमेश्वर के लोगों के लिए भी होना चाहिए। क्या लोगों के लिए रहता है? बोलिए ना, क्या रहता है? और यदि आपका हृदय साफ नहीं है, तो आप परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे हैं। बाइबल इस बात का गवाह है। बाइबल कहती है, उसी का पहला सामुएल उसका 15 का 22 वचन पढ़े। सामुएल ने कहा, हाँ, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों, क्या परमेश्वर होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के मानने? हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर आपके होम बलि से, मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से? भैया, आपका दान, आपका दशमांश, आपका भेंट से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। यदि आप परमेश्वर की बातों को सही तरीके से पालन नहीं करते, ठीक है, मैं मान लिया, भेंट देना भी परमेश्वर की आज्ञा ही है, दशमांश देना भी परमेश्वर की आज्ञा है, सब परमेश्वर की आज्ञा है। लेकिन बाइबल कहती है, यदि आप चोरी नहीं करते, परंतु यदि आप हत्या करते हैं, तो आपने उसकी आज्ञा का क्या कर दिया? उल्लंघन किया। और जिसने ये कहा चोरी मत करना, उसी ने यह भी कहा हत्या नहीं करना।
तो आपने एक बात मान लिया, दूसरी बात को नहीं माना, इसका मतलब बाइबल कहती है आपने भी एक आज्ञा में चूक कर दी तो मानो सारी आज्ञाओं में आपने क्या कर दिया, चूक कर दिया, सारी आज्ञा में आप चूक गए। इसलिए सारी आज्ञाओं का पालन करना हमारा और आपका क्या है, कर्तव्य है ना। फिर से पढ़े इस वचन को। शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और क्या परमेश्वर होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न है। आगे सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, मानना तो बलि चढ़ाने से भी, और कान लगाना मेढ़ों के चर्बी से, हाँ, मानना बलि चढ़ाने से, कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से भी क्या है, उत्तम है। ये पहले के समय में, पुराने समय में होम बलि और मेल बलि लोग चढ़ाते थे और चर्बी परमेश्वर को चढ़ाते थे, आग में डालते थे तो उसकी सुगंध परमेश्वर को अच्छी लगती थी। ऐसा पुराना नियम हमें बताता है, लेकिन नया नियम में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बाइबल हमें इस बात को बताते हैं कि उस समय भी परमेश्वर ये कहता था कि तुम्हारी मेल बलियों से, तुम्हारी होम बलियों से, तुम्हारी ये चर्बी से बेहतर तुम हमारी बातों को क्या करो, मानो, हमारी शब्दों की ओर अपने कान को लगाओ कि परमेश्वर क्या कहता है, आप सुनो उस बात को। आज भी वही स्थिति, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की बातों को क्या करें, माने, आप उसकी बातों को सुने। लेकिन आप कितना सुनते हैं परमेश्वर की बात, बताइए, सुनते हैं कि नहीं सुनते, बोलिए ना, परमेश्वर की बात को सुनते हैं नहीं सुनते, लिखा है ना। फिर से पढ़ो बेटा उसका। शमूएल ने कहा हाँ, क्या यहोवा होम बलियों, हाँ, उसका नीचे वाला पार्ट पढ़ो, जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। और नीचे सुन, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, मानना तो बलि चढ़ाने से, और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से, और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से भी क्या है, उत्तम। यदि आप बात को मानते हैं परमेश्वर के, तो आपने उसके लिए बलिदान नहीं भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई कितना भी बलिदान करे तो बातों को नहीं मानता है परमेश्वर के, तो परमेश्वर उससे खुश नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति कितना भी काम करता हो, आपके परिवार में, आपके घर में कोई व्यक्ति कितना भी काम करता है ना, सारा घर का बोझा मान लीजिए उसी के ऊपर है ना, मान लीजिए कि सगला घर ही मुड़े पर रखे हो, लेकिन यदि बात यदि नहीं मान ला, दोनों बात यदि अपना कह रहे हैं, जो बात का नहीं यकीन कर रहा है, तो क्या लगेगा, आप उससे नाराज होंगे कि नहीं होंगे। उसी प्रकार आपने परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन यदि आप परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर आपसे कभी खुश नहीं। इसलिए आपको चाहिए कि आप परमेश्वर की बातों को माने, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज लोग बलवा करते हैं। यशायाह की पुस्तक उसका 63 अध्याय उसका 10 वचन पढ़े थोड़ा। तो अभी उन्होंने बलवा किया। हाँ, आज लोग बलवा करते हैं। परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को सुनने के बाद, सारी आज्ञाओं को जानने के बाद लोगों ने क्या किया, बलवा किया। इस्राएलियों ने क्या किया, बलवा किया। हाँ, और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। क्या कर दिया, उसके पवित्र आत्मा को खेदित कर दिया, दुखी कर दिया। हाँ, इस कारण वह पलट कर, इस कारण वो पवित्र आत्मा पलट कर उनका शत्रु हो गया, उनका शत्रु हो गया। भैया ध्यान से समझ लेना, यदि आप पवित्र आत्मा को शोकित करेंगे, पवित्र आत्मा आपका शत्रु हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? यदि आपने पवित्र आत्मा को शोकित किया, यदि आपने पवित्र आत्मा से बलवा किया, तो पवित्र आत्मा पलट करके आपका शत्रु हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। काफी लोगों ने सब बातें सुनने के बाद भी, सब बातें जानने के बाद भी उन्होंने क्या नहीं किया, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। उन्होंने बलवा किया और उनके बलवा करने के कारण पवित्र आत्मा शोकित हो गया, दुखी हो गया, और उसके बाद पलट करके उनका क्या हो गया, शत्रु हो गया। और आगे, और स्वयं उनसे लड़ने लगा, और स्वयं उनसे लड़ने लगा। हेलो,
हेलो, ध्यान से सुनो। आपने यदि पवित्र आत्मा को शोकित किया तो पवित्र आत्मा आपसे स्वयं लड़ेगा, वो आपका दुश्मन बन जाएगा। पवित्र आत्मा बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है ना, वो एक भी झटका सह नहीं सकता। इसलिए पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, कुछ ऐसे शब्द ना बोले जो परमेश्वर की आत्मा को दुखी करे, जो पवित्र आत्मा को दुखी करे। अब आप मुझे बताइए, आपको कोई भी यदि टाइट शब्द से बोले तो आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता? मुझे तो आता है। कोई टाइट शब्द से बोलेगा तो गुस्सा तो आएगा। अब यदि आपको गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा आता है, तो क्या परमेश्वर को गुस्सा नहीं आएगा? सोचिए ना एक बार, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया। भैया इस बात को मत भूलिए। और यदि आपको गुस्सा आता है तो इसका मतलब परमेश्वर को भी गुस्सा आएगा, समझ ले, है ना? इसलिए यदि टाइट शब्द आप बर्दाश्त नहीं करते तो आप परमेश्वर भी बर्दाश्त नहीं। इसलिए अपने आप को क्या करना है? सुधारने की कोशिश करना। इसीलिए तो याकूब 1:26 कहता है कि नहीं कहता? क्या कहता है याकूब 1:26? क्या कहता है? बोलिए ना, किसी को याद है? याकूब 1:26 कौन बनेगा विजेता? है कोई? किसी को याद नहीं? बच्चों में से किसी को याद है? हाँ, बाइबल बोल के नहीं, जोर से। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे तो उसकी भक्ति जाए। गलत है, बुरा तो वचन बोलो ना। एक पॉइंट आपने छोड़ दिया। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, है ना, और अपनी जुबान पर लगाम न दे वरन अपने हृदय को धोखा दे, उसकी भक्ति क्या है? क्या है उसकी भक्ति? बोलिए ना, सब लोग बोलिए, क्या है उसकी भक्ति? क्या है उसकी भक्ति? फिर आपकी भक्ति क्या है? बोलिए ना, आपकी भक्ति क्या है? यदि आप अपनी जुबान पर लगाम नहीं देते तो भैया किसको धोखा दे रहे हैं? मुझे धोखा दे रहे हैं, पड़ोस वाले को धोखा दे रहे हैं, फिर किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हेलो 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 भैया, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हैं? है ना? हम सब अपने आप को भक्त समझते हैं। हम समझते हैं हम बड़ा भक्त हैं, है ना? समझते हैं कि नहीं समझते? है ना? हम सब यही समझते हैं कि हम बड़ा भक्त हैं, हमसे ज्यादा धर्मी कोई है नहीं, हमसे ज्यादा भक्त कोई है नहीं। लेकिन बाइबल कहती है जो ये समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, इसका मतलब वो कुछ नहीं जानता, है ना? जो ये समझता है मैं सब कुछ जानता हूं, इसका मतलब वो कुछ नहीं जानता और अभी भी वक्त है उसको सुधारने के लिए कि वो अपने आप को सुधार रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस बातों को आपको क्या करना है? बहुत बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता है।